प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आधी कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। इस प्रकार सर्वोषधियुक्त उस प्रेत की विधिवत पूजा कर, यदि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो तो उसके अंगों में यथाक्रम यज्ञ पात्र स्थापित करे। तदंतर स्त्रियः पुनन्तु में शिर शून्य तथा इमं में वरुणेन च शून्य। इन मंत्रों से अभिमंत्रित शालग्राम शिलायुक्त जल से उक्त प्रेत को पवित्र करके भगवान विष्णु को उद्देश्य कर सुशीला दूध देने वाली गौ का दान देना चाहिए। तत्पश्चात तिल, लौह, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी तथा गौ, जो एक से एक बढ़कर पवित्र बताए गए हैं, उनका भी दान करना चाहिए। उसके बाद तिल पात्र तथा पददान भी करना चाहिए। तदंतर प्रेत की मुक्ति के लिए वैष्णव श्राद्ध करे। उसके बाद श्राद्धकर्ता हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य संपन्न करे। उक्त विधि से बनाए गए पुत्तल का विधि पूर्वक दाह करना चाहिए। तत्पश्चात उसकी शुद्धि के लिए पुत्रादि संस्कर्ता प्रायश्चित करें, जिसमें 3, 6, 12 तथा 15 कृच्छ्रव्रत करने का विधान है। प्रायश्चित कर्म में असमर्थ होने पर गाय, सुवर्णादि का दान अथवा तत्प्रतिनिधिभूत द्रव्य का दान करना चाहिए। विद्वान को इस प्रकार अपनी शुद्धि करनी चाहिए। अशुद्ध दाता के द्वारा अशुद्ध को उद्देश्य करके जो कुछ श्राद्ध तथा दानादि किया जाता है, वह सब कुछ अंतरिक्ष में ही विनष्ट हो जाता है। आत्मा विधिवत शुद्ध होकर मनुष्य को दाहादिक और द्वदेहिक कर्म करना चाहिए। हे गरुड़, जो प्राणी बिना प्रायश्चित किए ही दाहादिक कर्म ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक करता है, वह वहन, अग्निदान, जलदान, स्नान, स्पर्श, रज्जुछेदन तथा अश्रुपात करके तप्त कृच्छ्रव्रत से शुद्ध होता है। जो शव को ले जाता है अथवा दाह संस्कार करता है, वह कटोदक क्रिया करके कृच्छ्रसांतपन व्रत करे। छोटे दोष को दूर करने के लिए छोटा और बड़े दोष को दूर करने के लिए बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, कृच्छ्र, तप्तकृच्छ्र तथा सांतपन, ये जो 3 प्रायश्चित व्रत आपने बताए हैं, इन तीनों के लक्षणों को भी मुझे बताने की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, 3 दिन प्रातः काल, 3 दिन सायंकाल, 3 दिन अयाचित हविष्यान्न का आहार और 3 दिन का उपवास क्रमश जिस व्रत में किया जाता है, वह कृच्छ्रव्रत कहलाता है। जिस व्रत में क्रमश एक दिन गरम दूध, दूसरे दिन गरम घी तथा तीसरे दिन
गरम जल पान कर चौथे दिन एक रात्रि का उपवास किया जाता है। उसका नाम तप कृच्छ्र व्रत है। जब गोमूत्र, गोमय, गोदधी, गोदुग्ध और कुशोदक इन 5 पदार्थों को क्रमशः एक दिन पान करके पुनः कृच्छ्र व्रत का उपवास किया जाता है तो उसको सांतपन व्रत कहा जाता है। हे पक्षिण, पापी व्यक्ति के मरने पर कौन सी क्रिया करनी चाहिए यह मैंने तुम्हें बता दिया है। पुत्तल दाह में पुत्तल के हृदय पर रखा जलता हुआ दीपक जब बुझ जाए तो उस समय उसकी मृत्यु समझनी चाहिए। तदंतर अग्निदाह करे और 3 दिन का सूतक करे। दशा और गर्तपिंड करना चाहिए। इस विधि का सम्यक पालन करने से प्रेत मुक्ति प्राप्त करता है। यदि किसी के मरण का भ्रम होने से उसकी प्रतिकृति का दाह संस्कार हो जाए और वह मनुष्य उसके बाद आ जाए तो उसे ले जाकर घृत कुंड में स्नान कराना चाहिए। तदंतर जात कर्मादि संस्कार पुनः किए जाएं। ऐसे पुरुष को अपनी विवाहिता पत्नी से विधिवत पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। खग, यदि विदेश में गए किसी व्यक्ति को 15 अथवा 12 वर्ष बीत गए हो और उसका इस अवधि के बीच कोई समाचार नहीं प्राप्त होता है तो उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका दाह संस्कार कर डालना चाहिए। हे गरुड़, रजस्वला और सूतिका स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म करना धर्म सम्मत है, अब उसको तुम सुनो। सूतिका स्त्री की मृत्यु होने पर याज्ञिक जन कुंभ में जल और पंचगव्य लाकर पुण्यजनित मंत्रों से अभिमंत्रित करके उससे स्वयं को शुद्ध करे। उसके बाद 100 शुभ जल से विधि पूर्वक शव को स्नान करा के पुनः उसको पंचगव्य से स्नान कराए। फिर कपड़े से बनाई गई आकृति के साथ यथाविधि जला देना चाहिए। पंचक काल में मृत्यु होने पर दाह संस्कार की विधि क्या है उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो हे खगेश। मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्धभाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक पंचक्रकाल होता है। इसको सदैव दोषपूर्ण एवं अशुभ मानना चाहिए। इस काल में मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल सभी प्राणियों में दोहक उत्पन्न करने वाला है। ऐसे दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जल तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सर्वदा अशुभ होता है। आता पंचक काल के समाप्त होने पर ही मृतक के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र और सगोत्र के लिए कष्ट ही होता है। इन नक्षत्रों में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की, हे गरुड़, इन नक्षत्रों के मध्य में मनुष्यों का दाह संस्कार आहुति प्रदान करके विधि पूर्वक किया जा सकता है। सुयोग्य ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक उसका संस्कार करना चाहिए। आता शवस्थान के समीप में कुश से 4 पुत्तलक बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके रख दे। तदंतर उन्हीं पुत्तलकों के साथ मृतक का दाह संस्कार करे। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा शांति एवं पौष्टिक कर्म भी होना चाहिए। जो मनुष्य इन पंचक नक्षत्रों में मर जाता है उसको सद्गति की प्राप्ति नहीं होती। अतएव मृतक के पुत्रों को उसके कल्याण हेतु तिल, गौ,
सुवर्ण और घी का दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका, छत्र, सुवर्ण मुद्रा तथा वस्त्र देना चाहिए। यह दान मृतक के समस्त पापों का विनाशक है और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, इससे समस्त पाप का विनाश होता है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।